तो आइए छात्रों, आज हम कक्षा नवम के तृतीय पाठ गोदोहन के अर्थ को समझते हैं। इस पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। एतद् नाट्यांश चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्त संपाद्य च उद्धृतम्। अस्मिन् नाटके एतादृश जनस्य कथानकम् अस्ति यः धनवान् सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः। यह एक नाटक है जो कि चतुर्व्यूहम् नामक एक पुस्तक से संक्षिप्त रूप से लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृश, इस नाटक में एक ऐसे व्यक्ति की कथा है जो कि धनवान और सुखकारी बनने की इच्छा कर रहा है। मास पर्यंतम दुग्ध दोहनादेव विरमति, वह कैसे जल्दी से सुखकारी बन जाए और धनवान बन जाए। 1 महीने से दूध को नहीं दूंगा और येन मासान्ते धेनोः शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एक बारमेव विक्रियम संपत्तिम अर्जितुम समर्थः भवेत्। अर्थात मैं दूध नहीं दूंगा 1 माह से, और उसके बाद में जो जितना भी दूध संचित हो जाएगा गाय के अंदर, वह एक ही बार में मैं दूध दोह करके उसको विक्रय करूँगा, उसका मैं विक्रय करूँगा, और जितनी भी संपत्ति आएगी उससे मैं बड़ा समर्थकारी और धनवान बन जाऊँगा। परम मासान्ते यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते तदा सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति। जब वह 1 माह के बाद में दूध दोहन के लिए जाता है तब उसे दूध की एक बूंद भी उसे नहीं प्राप्त होती है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, जहाँ पर दूध दोहता है, वह धेनोः प्रहारे रक्तरंजितः भवति। वह धेनु के प्रहार से रक्तरंजित अर्थात खून में लथपथ हो जाता है। अवगच्छति अर्थात हो जाता है। च यत दैनन्दिनं कार्यं यदि मास पर्यन्तं संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। यदि हम 1 दिन का कार्य अगर हम संग्रह करते जाएंगे, दिन का कार्य यदि हम संग्रह करते जाएंगे और 1 माह के बाद में उस कार्य को करने का प्रयास करेंगे तो लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। तो आइए छात्रों, अब नाटक की ओर बढ़ते हैं। यह एक नाटक है, रंगमंचीय नाटक है, जिसमें प्रथम दृश्य पर्दा है जो है खुलता है, और प्रथम दृश्य क्या दिखता है कि मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मधुरस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। एक मल्लिका नामक महिला जो है वह मोदक लड्डू बनाती है और धीरे धीरे स्वर में शिव जी की स्तुति करती है। ततः प्रविशति, वहीं पर मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदना, अर्थात प्रसन्न मन से चंदन जो है मोदक की लड्डुओं की गंध सूंघते हुए वहाँ पर प्रवेश करता है। चंदन आह सुगंधस्तु मनोहरः विलोक्य, देख करके, अर्थात वह देख करके कहता है कि सुगंध तो बड़ी मनोहर आ रही है। अये मोदकानि रच्यन्ते, क्या तुम मोदक बना रही हो? प्रसन्न होकर के वह कहता है। आस्वादयामि तावत् मोदकम ग्रहीतुमिच्छति, अर्थात मोदक लेने की इच्छा करता है और वह कहता है कि थोड़ा सा चख लेता हूँ। मल्लिका सक्रोधम वीरम मा स्पृश एतानि मोदकानि, मल्लिका जो है क्रोध के साथ में कहती है कि रुको, स्पर्श मत करो, इन मोदक को, इन लड्डुओं को स्पर्श मत करो। चंदनः किमर्थम क्रुध्यसि, क्यों क्रोध कर रही हो? तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वालोलुप्तां नियंत्रयितुम् अक्षमः अस्मि, किम न जानासि तदिदं। क्यों क्रोध कर रही हो? तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डू को देख करके मैं अपनी जिह्वा लोलुपता को नियंत्रित नहीं कर पाता हूँ, मैं अपनी जिह्वा को नियंत्रित नहीं कर पाता हूँ। क्या यह तुम नहीं जानती हो? मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, मैं जानती हूँ नाथ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, किंतु यह जो मोदक हैं यह पूजा के निमित्त बनाए हुए हैं। चंदन तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादय प्रसादम च देहि, तो फिर जल्दी से पूजन को समाप्त करो, पूजन करो और मुझे प्रसाद दो। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगी। अहम स्वसखिभिः सह स्वप्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरं प्रति गमिष्यामि, तत्र गंगास्नानं धर्मयात्रां च वयं करिष्यामः।
मैं जो हूँ अपने सखी के साथ में कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाऊंगी और तत्र गंगा स्नानम, वहाँ पर गंगा स्नान करेंगे और धर्म यात्रा भी हम करेंगे, धर्म के कार्य हम करेंगे। चंदनः सखी सह न मया सह विषादम नाटयति, अर्थात वह दुखी होने का नाटक करके कहता है कि सखियों के साथ में जाओगी, मेरे साथ नहीं। तो मल्लिका कहती है आम, हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्या सर्वा गच्छन्ति। चंपा गौरी माया मोहिनी और कपिला आदि सभी जा रही है। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, इसीलिए मेरे साथ तुम्हारा चलने का कोई औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः तावत् गृहं व्यवस्थां धेनोः दुग्धदोहन व्यवस्थांच परिपालय। हम एक सप्ताह के बाद में आ जाएंगे, इतने तक तुम घर की सारी व्यवस्था देखो और गाय का दुग्ध दोहन की व्यवस्था भी देखनी है और गाय का पालन पोषण भी करना है। द्वितीय दृश्य, अब जो है द्वितीय दृश्य आता है, उसमें क्या होता है, चंदन कहता है अस्तु, हाँ ठीक है, गच्छ जाओ, सखिभिः सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव, अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि। जाओ तुम सखियों के साथ में धर्म यात्रा का आनंद लो, मैं सब कुछ परिपालन कर लूँगा। शिवास्ते संतो पंथानः, अर्थात तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। चंदनः मल्लिका तो धर्म यात्रा ये गता अस्तु दुग्धदोहनं कृत्वा ततः स्वप्रातरास्य सस्य प्रबंधम करिष्यामि। चंदन मन ही मन सोचता है कि और स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्रहस्तं नंदिन्याम समीपम गच्छति। चंदन जो है मन ही मन सोचता है कि मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई, ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः, और दुग्ध दोहन के लिए वह स्त्री वेश को धर करके और दूध के पात्र को हाथ में लेकर के और वह दूध निकालने के लिए चला जाता है। इधर उमा जो है आती है, उमा कहती है मातुलानी मातुलानी, अर्थात मामी मामी, ऐसे चिल्लाते हुए उमा का प्रवेश होता है। चंदन उमे अहम तु मातुलः तव मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम काशीं गता अस्ति, कथय किम ते प्रिय करवाणी। उमा मैं तुम्हारा मामा हूँ और मातुलानी अर्थात मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है, कहो क्या कार्य है, क्या करना है। उमा मातुल पितामहः कथयति मासानन्तरम् अस्मत् गृहे महोत्सवः भविष्यति, तत्र 30 सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते, ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया। मामा जी, दादाजी ने कहा है, पितामह अर्थात दादाजी कहते हैं कि एक माह के बाद में हमारे दादाजी ने कहा है कि 1 माह के बाद में हमारे घर में एक महोत्सव है, एक उत्सव है जिसमें 30 लीटर दूध चाहिए, उसकी व्यवस्था आपको करनी है। चंदन बड़ा प्रसन्न होता है, प्रसन्न मनसा अर्थात प्रसन्न होकर के कहता है 30 लीटर दूध 30 सेटक परिमितम दुग्धम शोभनम, अच्छी बात है, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम। जाओ पितामह को जाकर के कह दो कि दूध की व्यवस्था हम कर लेंगे। उमा कहती है धन्यवाद मातुल यम यधुना सा निर्गता, ठीक है धन्यवाद मामा जी, अब मैं चलती हूँ, ऐसा कर करके वह चली जाती है। तृतीय दृश्यम, अब तृतीय दृश्य में क्या होता है, चंदनः प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीषु गणयन्, अर्थात चंदन जो है प्रसन्न होकर के उंगलियों पर गिनता है। अहो सेटक त्रिशतकानि पयांसी अनेन तु बहुधनम लप्से, 30 लीटर दूध देना है, मैं तो बड़ा धनवान बन जाऊंगा। नंदिनीम दृष्ट्वा, नंदिनी को देख करके, भो नंदिनी तव कृपया तो अहम धनिकः भविष्यामि, हे नंदिनी तुम्हारी कृपा से तो मैं धनिक हो जाऊंगा। प्रसन्न सह धेनुः बहु सेवां करोति, प्रसन्न होकर के उस धेनु की अर्थात गाय की वह बड़ी सेवा करता है। चंदनः चिंतयति, चंदन
सोचता है कि मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति। यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति। इदानीं किं कार्याणि भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्धदोहनं करोमि, कि मास के 1 महीने के बाद में दूध की आवश्यकता है। यदि मैं प्रतिदिन रोजाना यदि मैं दूध का दोहन करूँगा तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, इसके रखने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इदानीं किं करवाणि, इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्धदोहनं करोमि। मैं सारा जो दूध है 1 महीने के बाद में दोहन करूँगा तो मुझे बहुत सा दूध प्राप्त हो जाएगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति। इसी प्रकार से 7 दिन अर्थात 1 सप्ताह बीत जाता है और मल्लिका आ जाती है, अर्थात उसकी पत्नी जो है आ जाती है। मल्लिका प्रवेश करती है। स्वामिन् प्रत्यागता अहम आस्वादय प्रसादम। स्वामिन् मैं आ गई हूँ, लो प्रसाद लीजिए। चंदनः मोदकानि खादति वदति च। चंदन जो है मोदक खाते हुए कहता है, मोदक खाता है और कहता है कि चंदन कहता है, मल्लिके तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम भवत निवेदयामि। मल्लिका तुम्हारी यात्रा सफल हुई होगी और काशी विश्वनाथ की कृपा से तुम बड़ी ही प्रसन्न होगी वहाँ पर। मल्लिका साश्चर्यम, मल्लिका आश्चर्य करके कहती है, एवं क्यों नहीं, धर्म यात्रातिरिक्तम प्रियतरम किम। धर्म यात्रा अर्थात धर्म के कार्यों के अलावा क्या प्रिय हो सकता है। चंदनः ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति। गांव के जो प्रमुख हैं उनके घर पर एक बड़ा सा उत्सव है जो कि 1 महीने के बाद है। तत्र 63 शेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। वहाँ पर 30 लीटर दूध हमको देना है। मल्लिका किंतु एतान्मात्रं दुग्धम कुतः प्रास्यामः। किंतु इतना दूध हम कैसे इकट्ठा करेंगे। चंदन विचार करके कहता है, विचारय मल्लिके, विचार करो मल्लिका। प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत तत्सुरक्षितं न तिष्ठति। यदि हम रोजाना यदि दोहन करेंगे दूध का, और दूध का यदि दोहन करेंगे तो उसके रखने का कोई सुरक्षित स्थान नहीं है और वह दूध भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसीलिए हम अभी दूध का दोहन नहीं करेंगे। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावः। उत्सव के दिन ही हम सारा दूध जो है दोहेंगे। मल्लिका स्वामिन् त्वं तु चतुरतमः अत्युत्तम विचारः। स्वामी तुम तो बहुत चतुर हो, बड़ा अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याम सेवाम एव करिष्यावः। अभी दूध दोहने का विचार हम छोड़ देते हैं और केवल नंदिनी की अर्थात गाय की सेवा में लग जाते हैं। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्रस्यावः। अगर हम अच्छी सेवा करेंगे तो 1 महीने के बाद में यह अधिक से अधिक दूध हमको दे देगी। द्वावेव धेनोः सेवायां निरतौ भवतः अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुडादिकं च भोजयतः। कदाचित् विषाणयोः तैलं लेपयत, तिलकं धारयतः, रात्रौ निराजनेपि तोषयत। दोनों ने मिलकर के गाय की अच्छी तरह से सेवा की और क्रम से उनको घास और गुड़ आदि उसको खिलाया, और कदाचित कभी कभी उस गाय पर तेल का लेपन भी किया, तिलक लगाया और चंदन से इत्यादि से तिलक भी लगाया, और रात्रि में उसकी अच्छे से सेवा भी की, कभी आरती भी की उसकी। चंदन कहता है, मल्लिके आगच्छ कुंभकारं प्रति चलावः दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो भी करणीयः। मल्लिका इधर आओ, चलो हम कुम्हार के पास चलते हैं, कुंभकार के पास चलते हैं और वहाँ से कुछ दुग्ध के लिए पात्र का प्रबंध भी तो करना है। द्वावेव निर्गतो, दोनों चले जाते हैं। चतुर्थ दृश्य में क्या होता है कि एक कुंभकार जो है घट रचनायाम लीनः गायति, अर्थात
एक कुंभकार का प्रवेश होता है और वह घड़े की रचना करता है, घड़े को बनाता रहता है और कुछ गाता भी रहता है। वह गाता है ज्ञात्वापि जीविका हेतुः घट रचयामि घटानहं जीवनं भंगुरं सर्वं यथेश मृत्तिका घटः। जानते हुए भी मैं जीविका के लिए, अपनी जीविका के लिए घड़े का निर्माण कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ फिर भी मैं अपनी जीविका के लिए घड़े का निर्माण कर रहा हूँ कि यह जीवन जो है भंगुर है, इस जीवन का तो एक दिन समाप्त होना है। जैसे कि घड़ा जो है यथेश मृत्तिका घटम, जैसे कि मिट्टी का घड़ा जो है मिट्टी में ही फिर से मिल जाता है, उसी प्रकार से हमारा भी इसी प्रकार से होना है। फिर भी जानते हुए मैं इस घड़े को बना रहा हूँ, ऐसा वह गाते रहता है। चंदनः नमस्करोमि तात 15 घटान इच्छामि किम दास्यसि। हे तात, नमस्कार करता हूँ, 15 घड़े चाहिए, क्या मुझे दोगे? देवेश, कथम न, क्यों नहीं, विक्रयमाण एव एते, बेचने के लिए ही यह घड़े मैंने बनाए हैं। ग्रहाण घटान, ले लो घड़े, 500 रूप्यकाणि च देहि, लेकिन मुझे 500 रुपये इसके बदले में चाहिए। चंदनः साधु परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एव दातुं शक्यते, किंतु मूल्य तो मैं घड़े बेचने के बाद, दूध बेचने के बाद में ही दूंगा। देवेश क्षम्यताम पुत्र, मूल्यम विना तो एकमपि घटम न दास्यामि। हे पुत्र, क्षमा करो, मूल्य के बिना तो मैं एक घड़ा भी नहीं दूंगा। मल्लिका स्वाभूषणम दातुम इच्छति, मल्लिका अपने आभूषण देने की इच्छा करती है और कहती है, तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि ग्रहाण एतत् आभूषणम, यदि अभी ही तुम्हें मूल्य चाहिए तो यह मेरे आभूषण ले लीजिए। देवेश, पुत्रिके नाहं पापकर्मं करोमि, कथमपि नेच्छामि त्वाम् आभूषणविहीनां कर्तुं। नयतु यथाभिलषितान् घटान् दुग्धम विक्रीय एव घटमूल्यम ददातु। पुत्रिका, हे पुत्री, ऐसे पाप कर्म में नहीं करूँगा। जितने घड़े कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनम, अर्थात मैं तुमको बिना आभूषण के नहीं देख सकता, मैं तुम्हारे आभूषण नहीं ले सकता। नयतु यथाभिलषितान् घटान, ले जाओ, जितने घड़े तुमको लेना है ले जाओ। दुग्धम विक्रीय, अर्थात दूध बेच करके तुम सारे मूल्य मुझे दे देना। उभव, दोनों मिलकर के, धन्योसी तात धन्योसी, धन्य है तात आप धन्य हैं, इस प्रकार कह करके वह दोनों चले जाते हैं। पंचम दृश्य, जो पांचवा दृश्य है वह यह है कि मासानंतरम संध्या काल, मास के 1 महीने के बाद में संध्या काल का समय, एकत्र रिक्ता नूतन घटाः सन्ति, एक जगह पर सारे खाली घड़े, नए घड़े रखे हुए हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च, दूध जहाँ पर दोहन करते हैं वहाँ पर रखे हुए हैं। और अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनः, और भी कई गांव वाले जो थे वहीं पर इधर उधर टहल रहे थे। इस प्रकार का दृश्य है। चंदनः धेनुं प्रणम्य मंगलाचरणं विधाय मल्लिकाम आह्वयति, धेनु को प्रणाम करके और मंगलाचरण इत्यादि गा करके और उसके बाद में मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिके जल्दी से आओ। मल्लिका, आयामी नाथ, दोहनम आरभस्व तावत, मैं आ रही हूँ, तुम दूध दोहना आरंभ करो। चंदनः यदा धेनुः समीपं गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनुं पृष्ठपादेन प्रहरति, चंदनश्च पात्रेण सह पतति। जब गाय के समीप जाकर के उसने दूध दोहने की इच्छा की, तब धेनु ने अर्थात गाय ने पीछे के पैर से उसको जोर से मारा, प्रहार किया, तो चंदन जो है पात्र के साथ में गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम ते, नंदिनी दूध दो, क्या हो गया है तुम्हें। पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है।
नंदिनी च पुनः पुनः पादप्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। नंदिनी जो है पुनः बार बार उस पर पेड़ से प्रहार करके उसको मारती है और चंदन को रक्त रंजित अर्थात खून से उसको लथपथ कर देती है। हा हतोस्मि, हा मुझे तो बड़ा ही दुख हुआ, और वह जोर जोर से चित्कारम कुर्वन् पतति अर्थात जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी उसको चंदन को जो है आश्चर्य के द्वारा देखने लग जाते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, मल्लिका जो है चिल्लाने की आवाज़ सुन करके जल्दी से वहाँ पर आती है। नाथ किम जातम कथम त्वम रक्तरंजितः, नाथ ये क्या हुआ और कैसे तुम खून में हो गए। चंदनः धेनुः दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, गाय जो हैं दूध दोहने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, मैं जब जब दूध दोहने की प्रक्रिया कर रहा हूँ तब तब वह मुझे मार रही है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दुग्धोग्धुम प्रयतते, मल्लिका ने भी उसको स्नेह से और वात्सल्य से धेनु के दूध को निकालना चाहा, किंतु धेनु दुग्ध विहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन धेनु जो है गाय जो है दुग्ध से विहीन हो गई थी, उसके पास गाय में दूध ही नहीं था। मल्लिका चंदनम प्रति, नाथ मल्लिका जो है चंदन को देख करके या चंदन के लिए कहती है कि नाथ अत्यनुचितं कृतं आवाभ्यां यत् मास पर्यन्तं धेनोः दोहनं न कृतं सा पीड़ाम अनुभवति अतएव ताड़यति। नाथ हमने बहुत बुरा किया है, आवाभ्याम अर्थात हम दोनों ने बहुत बुरा किया है, यत जो कि मास पर्यंतम धेनु दोहनम कृतम, जो कि हम यह 1 माह के बाद में धेनु का दूध दोहन कर रहे हैं, यह पीड़ा का अनुभव कर रही है, इसीलिए यह हमको मार रही है। चंदन देवी मयापि ज्ञातम यत, मुझे भी ज्ञान हो गया है, अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतं यत पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतं, हमने यह बहुत ही अनुचित कृत्य किया है कि पूरे माह के बाद में हम इसका दोहन कर रहे हैं। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसीलिए दूध जो है सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, इसीलिए सत्य ही कहा गया है कि कार्य मध्य तनीयम यत तद्यदेव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। आज का कार्य आज ही हमको विधि पूर्वक कर लेना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य, यदि समय जो है निकल जाता है और उसके बाद यदि हम कार्य करते हैं तो कष्ट अवश्य होता है। मल्लिका आम, हाँ सही बात है। भर्तृ अर्थात पति, हाँ सही बात है। सत्यमेव, सत्य ही। मयापि पठितम यत्, मैंने भी ऐसा ही पढ़ा है। सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कांक्षिणा यह करोत्य विचार्येतत् स विषीदति मानवः। अच्छे से विचार करके, असुविचार्य अर्थात अच्छे से विचार करके और विधि पूर्वक कार्य करते हैं तो वह कल्याणकारी सिद्ध होता है, और जो अविचार्य अर्थात बिना विचार किए यदि कार्य करते हैं तो वह किसी न किसी प्रकार से विषाद में अवश्य फंसता है। अर्थात मानव जो है किसी न किसी प्रकार से अवश्य दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, किंतु हमने तो आज प्रत्यक्ष रूप से इसका अनुभव भी कर लिया है। सर्वे अर्थात सभी मिलकर के, जितने भी नाटक में पात्र थे वह सभी आ जाते हैं और सभी मिलकर के कहते हैं दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, एक दिन का कार्य जो है उसी दिन कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति सह कष्टम लभते, जो ऐसा नहीं करता है वह कष्ट अनुभव करता है। लभते ध्रुवम अर्थात जो ऐसा नहीं करता है वह हमेशा इस प्रकार का कष्ट अवश्य लेता है। जवनिका पतनम, जवनिका का अर्थ होगा यहाँ पर पर्दे से, पर्दा गिर जाता है।
सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर के गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। अर्थात आदान का, प्रदान का और किए जाने वाले कर्म का क्षिप्रमक्रियमाणस्य अर्थात यह जो कार्य है वह जल्दी से कर लेना चाहिए, नहीं तो काल जो है सभी का रस जो है ले लेता है। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। जो कार्य जिस समय होता है उसको उसी समय पर कर लेना चाहिए, नहीं तो काल समय जो है उन सभी का जो है रस ले लेता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्यवाद।